नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो देखिए, उत्तर मांगे प्रदेश की हम शुरुआत करते हैं। आज की तारीख तो आप सभी को याद होगी, 22 मार्च 2020, यानी आज ही के दिन देश में पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिसका मकसद था कोरोना की चेन को तोड़ना। लेकिन एक साल बाद आज हम कोरोना की कड़ी को तोड़ने में कामयाब हो सके? शायद नहीं। इस एक साल की लड़ाई में संक्रमण के खात्मे के लिए वैक्सीन तो आ गई, लेकिन लापरवाही की बीमारी ने महामारी को फिर बढ़ाने का काम किया है। और इसीलिए उत्तर मांगे प्रदेश में हम पूछ रहे हैं कि क्या फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? देश में कोरोना रिटर्न, जानलेवा संक्रमण की दूसरी लहर। देश में पिछले 24 घंटे में 46,951 नए मरीज। यूपी में 24 घंटे में सामने आए 496 केस। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। कृपया ध्यान दें, गौतम बुद्ध नगर पुलिस आपको सचेत करना चाहती है कि कोविड महामारी का संक्रमण दोबारा तेजी से बढ़ रहा है। इस स्थिति में अपने आप एवं दूसरों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व में लागू की गई सभी कोविड संबंधी गाइड। आज के ही दिन पिछले साल पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। इसे लॉकडाउन के ट्रायल के तौर पर देखा गया और मकसद था कोरोना संक्रमण को देश में फैलने से रोकना। लेकिन आज के ही दिन यूपी में एक बार फिर कोरोना की बड़ी तादाद में केस सामने आए और इसकी एक बड़ी वजह लोगों में कोरोना को लेकर खौफ खत्म होना और लापरवाही बरतना माना जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,951 मरीज सामने आए, जबकि एक दिन में 212 मरीजों की मौत हो गई। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 11 फरवरी के बाद देश में रोज आने वाले केस काफी संख्या में बढ़े। वैक्सीन आने के बाद देश में लापरवाही बढ़ी। पंजाब नए केस में केरल से आगे निकल गया और महाराष्ट्र उसके बाद दूसरा राज्य बन गया। महाराष्ट्र और पंजाब दूसरे पीक की ओर बढ़ रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 496 नए मामले आए, जो बीते कई महीनों में सबसे ज्यादा हैं। वहीं भदोई में महाराष्ट्र से लौटे एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई। प्रयागराज में बीते 5 दिनों से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां मुंबई से लौटे 14 लोगों समेत कुल 19 लोग संक्रमित मिले। संक्रमितों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में प्रशासन जुट गया है। संक्रमितों की पहचान के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर 10 टीमें लगाई गई हैं। वाराणसी की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं। काशी की सब्जी मंडी में लोग ना तो मास्क पहने हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना को नियंत्रित करने के लिए मास्क लगाना जरूरी है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। लेकिन वाराणसी में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरी कोरोना गाइडलाइन का। आप देखिए, चाहे वो खरीदार हो चाहे वो विक्रेता हो, आपसे जानना चाहेंगे, आपने मास्क नहीं लगाया है, आप बाजार में आई हैं, सब्जी मंडी में दुपट्टा बांधे हुए हैं, इसलिए अभी बांध लेंगे आगे चलकर। आगे चल के बांध लेंगे। कोरोना से डर लगता है कि नहीं? नहीं लगता है। कोरोना से इन्हें तो डर ही नहीं लगता। वहीं गाजियाबाद में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लोगों की लापरवाहियां यहां भी काशी से जुदा नहीं है। गाजियाबाद में 100 एक्टिव केस इस समय कोरोना के हैं। हम इस समय साहिबाबाद की सब्जी मंडी में, जो कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी बताई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वे लोग लापरवाह हो गए हैं कोरोना को लेकर। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए कि मास्क कहाँ आपका? मास्क वाला आया नहीं अभी। मास्क वाला नहीं आया, लेकिन मास्क लगाइए, कोरोना दोबारा से आ गया। आप बताइए। ठीक है जी भाई साहब, लगा लेंगे मास्क। लगा लेंगे? नहीं जी, लगा लेना चाहिए, क्योंकि भाई दोबारा से आ गया। लगा लेंगे। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस एक बार फिर लोगों को समझाती दिखाई दे रही है कि कोरोना को हल्के में ना लें। लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू तो सफल रहा,
लेकिन 25 मार्च से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन जनता कर्फ्यू के 1 साल बाद आज एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसे में क्या फिर से इस जानलेवा संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, 1 साल पहले शुरू हुई ये जंग अभी एक बार फिर से हमारी और आपकी सावधानी मांग रही है, क्योंकि लापरवाही की वजह से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। तारुफ आपका करा दें। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी फिजिशियन हमारे साथ हैं, डॉक्टर सूर्यकांत एचओडी केजीएमयू हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर अनूप अग्रवाल चेयरमैन नर्सिंग होम शेल आईएमए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारी इस चर्चा में। तो डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप ही से शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए 1 साल पहले का आज का दिन जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था और हम सबने पूरी जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन भी बिताया, लापरवाही भी नहीं बढ़ती, लेकिन जैसे जैसे ढिलाई बढ़ती गई वैसे वैसे हम भी लापरवाह हो गए और अब मास्क और 2 गज की दूरी शायद हम भूल गए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, बिल्कुल ठीक कहा प्राची आपने, और ये बहुत दुखद बात भी है कि लोग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। और जैसे ही वैक्सीन की खबर आई और जैसे ही भारत में जनवरी फरवरी में मामले कम होने शुरू हुए, लोगों ने बिल्कुल ये मान लिया कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है। और वहीं प्रशासन की भी मैं मानूंगी ये बात कि वहाँ उनकी तरफ से भी लापरवाही दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो पहले सड़क पर चलते हुए आपको लोग टोकते थे कि मास्क क्यों नहीं लगाया, चलान कटते थे लोगों के, उनकी तरफ ध्यान दिया जाता था। प्रशासन ने भी पिछले कुछ महीनों से इन सब चीजों की तरफ उतनी तेजी से ध्यान देना छोड़ दिया था। लोग आप देख रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है वहां पर कि आपने क्यों मास्क नहीं पहना है, आप क्यों इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से मुझे लगता है लापरवाही है और दोनों को ही अपने अपने जो एक्शंस हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। जब जनता कर्फ्यू लगाया गया, आज हमारे लिए दोबारा से वो समय है, क्योंकि देखिए कितने शहरों में दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रही है कहानी, नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहे हैं और बहुत सारे इस वक्त शहर ऐसे हैं जो टिपिंग पॉइंट पर है, यानी कि कब वहां स्थिति बदल जाएगी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो सब माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जन भागीदारी जो है वो भी निभाएं और प्रशासन भी तेज़ी से फिर से जो कैंपेन्स पहले सरकार ने चलाए कि लोगों को अवेयर किया जाए, अवगत कराया जाए, उसकी तरफ दोबारा ध्यान दें, उसको भी फिर से तेज़ी से चलाएं। और जो लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे, अभी भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं लगातार, उनको भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अवगत कराने की ज़रूरत है कि इस वक्त वैक्सीन ही हमारे पास ऐसा विकल्प है जिससे हम आने वाले समय में इसको तेज़ी से रोक पाएंगे। क्योंकि अभी तो हम उतने लोगों को टीकाकरण नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम स्लो हो जाएंगे, अगर अब हम अपने टीकाकरण को और तेज़ गति नहीं देंगे तो ये लड़ाई लड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो ये दोनों ही तरफ से मुझे लगता है कि इस वक्त लोगों को भी और सरकार को, दोनों को हाथ लगा करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वरना ये बहुत ज्यादा भयावह हो सकता है और जैसा आपने कहा कि फिर से एक बार फिर हम लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि देखिए 450 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में भी अब सामने आ चुके हैं। ऐसे में ये जो आंकड़ा है ये कितना भयावह है और अब कितनी सावधानी बरतना जरूरी है लोगों के लिए? बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि है क्या कि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये जीती लड़ाई हार जाएंगे। तो सीधा सीधा संबंध है हमारी इस लड़ाई का कि कितनी सावधानी हम बरतते हैं, कितनी सुरक्षा अपनाते हैं, और तभी हम इस लड़ाई को कामयाब कर सकते हैं। स्वाति जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ही वैक्सीन आई लोगों ने समझा अब तो वैक्सीन आ गई और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करेगी वैक्सीन करेगी, जो करेगी सरकार करेगी। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सरकार की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। सरकार की एक तरफ बहुत अच्छी तैयारी है तो दूसरी तरफ हमारी भी अच्छी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी ये काम बन पाएगा। और टीकाकरण की रफ्तार अभी धीमी चल रही है। हम केवल 30% हमारी जो कैपेसिटी है इम्यूनाइजेशन की वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम 70-80% या 100% जो हमारी कैपेसिटी है इम्यूनाइजेशन की देश में वो नहीं कर पा रहे हैं जी। तो ऐसे समय में जब केसेस बढ़ रहे हैं तो एक तो हमें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और दूसरा उसी तरह का हमें जो प्रोटेक्शन है, कोविड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है, वो उसी तरह से हमें पालन करना पड़ेगा जिस तरह से हम पिछले मार्च में कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन जरा सी सावधानी जो है डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि जरा सी भी लापरवाही हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए भारी पड़ सकती है। डॉक्टर
अनूप अग्रवाल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ऐसे वक्त में जब वैक्सीन आ गई है और लोग पूरी तरीके से बेपरवाह हो गए हैं, बिना मास्क, बिना 2 गज की दूरी के घर से बाहर निकल रहे हैं, और क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे लोगों के लिए कि वो इस सलाह को माने ताकि कोरोना को हम बढ़ने से रोक सकें? देखिए प्राची जी, आज हम अपने इसकी एनिवर्सरी बरसी मना रहे हैं कोरोना के लॉकडाउन की, यानी कि जब हिंदुस्तान में कोरोना ने दस्तक दी थी। लोगों के दिमाग में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। पहले तो मैं सबको क्लियर कर दूं कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 3 हफ्ते बाद आपको प्रोटेक्शन मिलता है। यानी कि जिसको आज पहली डोज लग रही है, 1 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी और उसके भी 3 हफ्ते बाद, मतलब पहली डोज लगने के 8 हफ्ते बाद आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और प्रोटेक्शन का भी मतलब ये है कि आपको तब भी डिजीज़ हो सकती है, लेकिन बहुत माइल्ड फॉर्म में होगी, आपको उसमें अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद आप क्रिटिकली इल ना हो। तो दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठा लें, जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन करा लिया है, वैक्सीनेशन करा लेने का मतलब ये नहीं कि आप खुले आमतौर पे घूमें, आप सामाजिक दूरी का पालन मत करें, आप मास्क मत लगाएं। इसलिए मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, सैनिटाइजन, ये आज भी ज़रूरी है, चाहे वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है सरकार को तुरंत कुछ प्राइवेट कोविड अस्पतालों को एक्टिवेट कर देना चाहिए, जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ सरकारी अस्पताल कोविड अस्पताल है। लखनऊ में आज की तारीख में कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोविड अस्पताल स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसको बीच में रोक दिया गया था। तीसरा, सरकार को स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। स्कूलें, कोचिंग पूरी तरह से खुली हुई हैं जी। शायद ये सही समय है कि स्कूल और कोचिंग को गाइडलाइन दे देनी चाहिए कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर आएं और चॉइस दे बच्चों को कि वो ऑनलाइन एजुकेशन दें, क्योंकि अभी तुरंत बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। अगर अभी बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो हो सकता है उस बीच में कोई बीमार हो जाए और बहुत सारे हमारे बच्चे बोर्ड के एग्जाम ना दे पाए। हमें बोर्ड के एग्जाम की तैयारियों को भी देखना है। चौथा, बाजार, प्रतिष्ठान, अस्पताल जहां पर लोग जा रहे हैं उनके लिए क्लियर कट गाइडलाइन आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से फ्रंट पेज पर होना चाहिए कि उनको ये सावधानियां बरतनी है। क्योंकि मैं आए दिन अपने अस्पताल में स्वयं देखता हूं कि लोग बहस करते हैं कि मैंने प्राइवेट रूम लिया है तो मेरे यहाँ तो 5 और 6 लोग रहेंगे, और वो इसका पालन नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार अगर ये गाइडलाइन, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फ्रंट पेज पे समाचार के आप लोगों के माध्यम से या समाचार बिल्कुल डॉक्टर अनूप, देखिए हमें फिर से रिव्यू करना होगा और हमें फिर से स्ट्रिक्ट हो जाना होगा ताकि कोरोना एक बार फिर से हमें ना सताए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, सीख यही है कि बेशक आज हम जनता कर्फ्यू की बरसी मना रहे हो, आज पूरा 1 साल पूरा हो गया हो, लेकिन अभी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। मास्क और 2 गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।